भारत की अकड़ अब थोड़ी ढीली पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त उसे चीन की मुद्रा यानी युआन की सख्त जरूरत पड़ गई है। 7 अक्टूबर को रॉयटर्स की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने हाल ही में रूस से आए 2 से 3 बैच तेल का भुगतान चाइनीज युआन में किया है। दरअसल रूसी ऑयल ट्रेडर्स ने अब भारत से साफ कह दिया है, डॉलर या दिरहम छोड़ो, सीधे युआन में पेमेंट करो। कहने की वजह भी सीधी है, इससे पहले जो जटिल डॉलर दिरहम एक्सचेंज का प्रोसेस था वो अब खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत के लिए यह मामला थोड़ा अलग है। रुपये की गिरती वैल्यू और बढ़ते एक्सचेंज प्रेशर के बीच वो अब चीन से बड़ी मात्रा में सामान बेचकर युआन कमाना चाहता है। मगर सवाल ये है, भारत बेच क्या सकता है जो चीन खरीदेगा? असल में ये पहली बार नहीं है जब भारत ने युआन में रूस का तेल खरीदा हो। 2022 से 2023 के बीच भी भारत ने कुछ समय के लिए युआन में पेमेंट किया था। लेकिन भारत, जो हमेशा से चीन को अपना प्रतिद्वंद्वी मानता आया है, उसे डर था कि अगर वो युआन में पेमेंट करता रहा तो इससे चीन की करेंसी की अंतर्राष्ट्रीय ताकत बढ़ेगी। इसलिए कुछ समय बाद भारत ने रूस से कहा, हम तो सिर्फ रुपये में ही पेमेंट करेंगे। उस वक्त भारत और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के बीच रिश्ते काफी अच्छे चल रहे थे। इसलिए भारत रूस और यूरोप के बीच मिडलमैन बन गया। रूस से सस्ता तेल खरीदकर वो यूरोप को ऊंचे दाम पर बेच रहा था। रूस को भी मजबूरी में भारत का ये रुपया गेम कबूल करना पड़ा। लेकिन दिक्कत ये थी कि रूस के पास इकट्ठे हो रहे रुपये को वो खर्च ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दुनिया में डॉलर को सब मानते हैं, युआन को भी कई देश अपनाने लगे हैं, लेकिन रुपये की मांग लगभग ना के बराबर है। रूस के पास ढेर सारे रुपये तो थे, मगर वो उन्हें किसी और करेंसी में बदल भी नहीं पा रहा था। और भारत से खरीदने लायक चीजें भी बहुत सीमित थीं। खेती किसानी और माइनिंग प्रोडक्ट्स तो रूस खुद बनाता है, सस्ती लेबर चाहिए होती है, पर सिर्फ लेबर के लिए इतनी करेंसी रखी नहीं जा सकती। बाकी बचे करी, अगरबत्ती या बाबा ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जिनसे रूस का क्या होगा? तो आप सोच सकते हैं पिछले 2 सालों में रूस कितना परेशान रहा होगा। और अब हालात बदल गए हैं। रूस अब काफी मजबूत पोजीशन में है, इसलिए उसने साफ कह दिया, अगर तेल चाहिए तो पेमेंट युआन। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। पहले रूस को भारत की जरूरत थी, अब भारत को रूस की, क्योंकि सस्ते रूसी तेल पर लगातार निर्भरता भारत को अब एक तरह से रूस का ग्राहक बना चुकी है। ऊपर से मिडलमैन बनकर जो मुनाफा भारत कमा रहा था, वो रिश्ता भी बनाए रखना जरूरी है। दूसरा बड़ा कारण, भारत और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद भारत और रूस के बीच सुखोई Su-57 फाइटर जेट की डील पर बात चल रही है। पहले अमेरिका के F-35 का भी नाम चर्चा में था, पर मौजूदा हालात में भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने खींचे हुए हैं कि अब भारत के पास रूस से डील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ऊपर से टैरिफ और ट्रेड वॉर को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ चुका है। भारत जानता है कि उसकी अपनी इंडस्ट्रियल ताकत अब भी उस स्तर पर नहीं है कि वो अकेला खड़ा रह सके। इसलिए वो रूस और यूरोप, खासकर जर्मनी जैसे देशों की मदद से अमेरिका को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में रूस ने जो नई शर्त रखी, पेमेंट युआन में होगा, रुपये में नहीं, वो पूरी तरह जायज भी लगती है। रूस को अब उन बेकार पड़े रुपयों की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी जिन्हें वो पहले खर्च ही नहीं कर पा रहा था। वहीं भारत भी इसे एक डिप्लोमैटिक मौका मानकर चीन के साथ थोड़े सॉफ्ट रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि युआन रिजर्व भी बढ़े और रिश्ते भी सुधरे। पर सवाल वही पुराना, भारत ऐसा क्या बेचेगा कि चीन खरीदेगा? हाई टेक प्रोडक्ट्स भारत के पास नहीं, कृषि उत्पाद या माइनिंग चीन खुद पर्याप्त है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी चीन भारत में आने से बचता है। बस थोड़ा बहुत आयरन ओरे, लौ अयस्क भारत से चीन को जाता है, वो भी बहुत कम मात्रा में। यानी अगर भारत को सच में युआन कमाने हैं तो उसे सोचना पड़ेगा कि चीन जैसी मैन्युफैक्चरिंग पावर को क्या बेच सकता है जो उसे आकर्षित करे। इसी बीच रूस के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना आयरन ओरे एक्सपोर्ट बचाने के लिए युआन में पेमेंट लेने की मंजूरी दे दी। अब युआन लगातार अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में बड़ी करेंसी बनता जा रहा है। ये बदलाव एक बड़ा संदेश दे रहा है, युआन की अंतर्राष्ट्रीय पहचान अब लगातार बढ़ रही है और दुनिया के कई देश अब डॉलर की बजाय युआन को अपनाने लगे हैं। कभी जो डॉलर सिस्टम पूरी दुनिया पर राज करता था, वो अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अमेरिका ने दशकों तक अपनी सैन्य ताकत और डॉलर की मोनोपोली के दम पर पूरी दुनिया से कमाई की। किसी भी देश ने अगर डॉलर छोड़कर किसी दूसरी करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश की तो अमेरिका ने उस पर सैन्य दबाव या प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अब जब इतने सारे देश युआन में ट्रेड करने लगे हैं तो ये साफ दिख रहा है, अमेरिका की डॉलर हेजेमनी कमजोर पड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि युआन की वैल्यू आखिर टिकती कैसे है? तो जवाब है चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर। आज दुनिया के हर कोने में मेड इन चाइना चीजें लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं।
और जब कोई देश अपनी करेंसी से ऐसी चीजें खरीद सकता है जो सबकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करती हैं, तो वही करेंसी असली भरोसेमंद बन जाती है। यही वजह है कि युआन की वैल्यू हथियारों से नहीं, बल्कि उत्पादन से तय होती है, जो डॉलर से कहीं ज्यादा स्थायी है। और अगर आज की बात करें, तो चीन की सैन्य ताकत भी अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि कोई भी देश उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसी भरोसे के चलते कई देश बिना डर के युआन में ट्रेड करने लगे हैं, बिना अमेरिकी बदले की चिंता के। आज चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर और सैन्य ताकत दोनों के दम पर खुद को इतना आत्मनिर्भर बना चुका है कि वो दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकता है। इसीलिए दुनिया का भरोसा धीरे धीरे डॉलर से हटकर युआन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। शायद आने वाले वक्त में दुनिया में सब लोग चीनी भाषा न बोलें, लेकिन ये तय है, दुनिया का ट्रेड बहुत जल्द युआन में ही हो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो टॉपिक पर। और यदि आप ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो।